एक पहाड़ के पीछे बहुत गहरा जंगल था। उसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी सबकी मदद करती और हमेशा खुश रहती। लालू बंदर पेड़ की शाखा पे बैठ के धूप सेक रहा है। टूनी उड़ती हुई जा रही है। लालू बंदर बोला, अरे ओ टूनी, कहाँ जा रही हो? टूनी चिड़िया बोली, लालू, गोलू हाथी की तबीयत खराब थी। मैं नदी के पास वाले जंगल से उसके लिए दवा लाई हूँ, वही देने के लिए जा रही हूँ। तुम गोलू के लिए इतनी दूर गई थी? टूनी, सच में तुम दूसरों की कितनी मदद करती हो। लेकिन टूनी, ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? टूनी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने जोक थोड़ी सुनाया है। बेटा लालू, मैं दूसरों की मदद इसलिए नहीं करती कि उससे मुझे फायदा हो। ये मेरा स्वभाव है। अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है टूनी। तुम अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो, मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया गोलू हाथी के घर जाती है। टूनी चिड़िया बोली, गोलू, गोलू, दरवाजा खोलो। मैं टूनी तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। गोलू हाथी बोला, आओ टूनी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है गोलू? तबीयत कल से बहुत खराब है टूनी, क्या बताऊं। और मुझे बहुत काम भी है। जंगल के उस पार खेत के पास मैंने कुछ लकड़ियाँ काट के रखी हैं, उसे घर लेके आना पड़ेगा ना। हाँ गोलू, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नदी के पास वाले जंगल से तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ टूनी, तुमने मेरे लिए इतना किया। अरे कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? कुछ उल्टा सीधा खा लिया था? नहीं तो, पता नहीं। उस दिन चतुर लोमड़ी आई थी, मैंने खाना बनाया हुआ था। मुझे लकड़ी के बारे में पूछने लगी। बहुत देर तक बैठी थी, फिर चली गई। मैंने उसे बहुत कहा कि खाना खा के जाए, लेकिन नहीं मानी। फिर मैंने अकेले ही खाना खाया और बीमार पड़ गया। अच्छा गोलू, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी। अगले दिन टूनी तालाब पे पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि तालाब के पास जग्गू शेर और चतुर लोमड़ी गप्पे लड़ा रहे हैं। ये चतुर अब कौन सी खिचड़ी पका रही है? पक्का जग्गू को किसी जाल में फंसा रही होगी। जग्गू भी इतना भोला है, किसी पे भी भरोसा कर लेता है। टूनी उन दोनों के पास जाती है। टूनी चिड़िया बोली, क्या बात है चतुर, जग्गू को क्या सिखा रही हो? चतुर लोमड़ी बोली, क्या मतलब? हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। मैं सब समझती हूँ। हाँ हाँ, बड़ी आई। तुझे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए जल रही है ना। जग्गू मेरे भाई, चतुर से बच के रहना। जग्गू शेर बोला, टूनी, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हो रही है। चतुर और मैं अच्छे दोस्त हैं। इसे तो चतुर ने पहले ही अपने जाल में ओढ़ लिया है। ठीक है जग्गू। और टूनी वहाँ से उड़ते हुए खेत के पास गोलू की लकड़ियाँ देखने जाती है। तभी उसे कुछ बंदर की आवाज आती है। पहला बंदर बोला, अरे उस चतुर लोमड़ी ने तो नाक में दम कर रखा है, बार बार खेत में घुस के अनाज चुरा रही है। दूसरा बंदर बोला, हाँ, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम आज ही बड़ा सा गड्ढा करके उसके लिए ट्रैप बनाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। टूनी वहाँ पे गोलू की लकड़ियों पे बैठती है। अरे लकड़ियों के पास तो चतुर लोमड़ी की खुशबू आ रही है। पक्का उसे लकड़ियाँ चाहिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। टूनी चिड़िया वहाँ पे छिप के बैठती है। कुछ देर बाद उसे जग्गू शेर वहाँ आते हुए दिखता है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जग्गू शेर लकड़ियों की तरफ जा रहा है, लेकिन खेत में लगे हुए ट्रैप गड्ढे में वो गिर जाता है। जग्गू शेर बोला, बचाओ, मुझे बचाओ।
टूनी उड़ती हुई गड्ढे के पास जाती है। तुम ठीक तो हो जग्गू? टूनी, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। ठीक है जग्गू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आई। टूनी उड़ते हुए जंगल में जाती है और लालू बंदर को बुलाती है। लालू, जल्दी से बाकी लोगों को इकट्ठा करो। जग्गू शेर खेत के पास वाले ट्रैप में गिर गया है, हमें उसे बचाना होगा। लालू बंदर बोला, ठीक है टूनी। टूनी गोलू हाथी को लेकर ट्रैप के पास जाती है। बाकी जानवर भी वहाँ जग्गू की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये सब देख के खेत के बंदर भी वहाँ जाते हैं। गोलू जग्गू को गड्ढे से निकालता है। जग्गू का हाथ टूट चुका है, उसकी आंखों में मिट्टी गई है। गोलू हाथी बोला, जग्गू, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। पहला बंदर बोला, सॉरी जग्गू, हमें पता नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे। हमने तो वो ट्रैप चतुर लोमड़ी के लिए लगाया था। जग्गू शेर बोला, क्या मतलब? मैं बताती हूँ, लेकिन पहले हमें पुलिस के साथ चतुर लोमड़ी के घर जाना होगा। वो सब चतुर लोमड़ी के घर पहुँच जाते हैं। चतुर लोमड़ी अपने घर में मजे से नाचते हुए खाना बना रही है। पुलिस को देख के वो घबरा जाती है। क्या हुआ? मैं बताती हूँ, तुम इन बंदरों के खेत से अनाज चुरा रही थी, इसलिए उन्होंने ट्रैप लगाया था। लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें पता था कि बंदर ट्रैप लगा सकते हैं, इसलिए तुम खुद नहीं गई, तुमने जग्गू को भेजा। लेकिन हम तो दोस्त हैं। उसने मुझे कहा कि खेत के पास उसकी लकड़ियां हैं और उसे घर लेके जाने के लिए उसे मेरी मदद चाहिए थी। मैंने भी हाँ कर दी और लकड़ियों के लिए तो मैं वहाँ गया था। गोलू हाथी बोला, लेकिन वो लकड़ियाँ तो मेरी हैं, मैंने काट के रखी है। तुम मेरी लकड़ियाँ चुराने के लिए गए थे। गोलू शांत हो जाओ। चतुर खेत में अनाज चुराने जाती थी, तब उसने तुम्हें ये लकड़ियाँ इकट्ठे करते हुए देखा। उसे ये लकड़ियाँ चाहिए थी, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकती थी, तो उसने जग्गू से दोस्ती का नाटक किया। उसे ये काम करने के लिए कुछ दिन चाहिए थे, इसलिए वो तुम्हारे घर आई और उसने तुम्हारे खाने में कुछ मिला के तुम्हारी तबीयत बिगाड़ दी। लेकिन बंदर नाराज हो रहे थे, वो ट्रैप लगा सकते हैं ये इसे पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए इसने जग्गू को अकेले भेज दिया। जग्गू शेर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चतुर अच्छी है। चतुर बताओ ना सबको, तुम्हारी पीठ में दर्द है इसलिए तुमने मुझे अकेले भेजा। लालू बंदर बोला, या फिर जग्गू पे चोरी का इल्जाम डालकर वो गोलू की कुछ लकड़ियाँ इनाम के तौर पे लेना चाहती थी। चतुर लोमड़ी बोली, बस हो गया, चलो तुम सब मेरे घर से बाहर निकलो। मैं सुनी जा रही हूँ तो कुछ भी बकते ही जा रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। काला भालू बोला, एक मिनट, मैं पूरी जांच करके यहाँ आया हूँ और टूनी चिड़िया ने जो भी बताया है वो सब सच है। हमें गोलू हाथी के घर के पास ये जहरीली दवा मिली है जिसपे तुम्हारे हाथों के निशान हैं, लकड़ियों के पास तुम्हारे पाँव के निशान हैं। बंदरों ने कंप्लेंट की है कि तुम उनके खेत से अनाज चुरा रही थी और तुम्हारे घर पे बहुत सारा अनाज दिख रहा है, इसलिए चतुर लोमड़ी मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब टूनी चिड़िया की साजिश है, वो मुझसे जलती है। चुप, टूनी की वजह से ये सब मामला जल्दी सुलझ गया और किसी की जान नहीं गई। उसे हमने जागरूक जानवर का खिताब भी घोषित किया है। उसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रहने के लिए घोंसला, अनाज और पैसे भी मिलेंगे। कालो पुलिस चतुर लोमड़ी को गिरफ्तार करके ले जाता है। सभी जानवर खुश हो जाते हैं। वो टूनी चिड़िया को बधाई दे रहे हैं। लालू बंदर बोला, मैं तुम्हें मान गया टूनी, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को जरूरत है। ऐसे ही फल की चिंता करे बगैर सबकी मदद करती रहो। थैंक यू लालू। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें फल की चिंता करे बगैर कर्म करते रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।